नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे किन्हीं ऐसे स्टॉक के बारे में जो लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको आने वाले वक्त में हाई रिटर्न और एक सेफ पोर्टफोलियो बनाने में एक बड़ी अच्छी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आप किन्हीं ऐसे स्टॉक को रिसर्च कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को भी हल्का सा स्किप न मत करें। आज मैं आपको किन्हीं ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो आने वाले वक्त में, आने वाले 5 सालों में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो पहले स्टॉक की बात करें तो पहले स्टॉक क्या है? डी मार्ट। डी मार्ट में आपको एक लगातार पिछले 5 सालों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बना कर दिए हैं, जिसका नाम है डी मार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में जहाँ पर कंपनी का स्टॉक लगभग 600 रुपये के आसपास था, वहाँ से कंपनी के स्टॉक ने एक अपसाइड, एक वन साइडेड रैली देखने को मिली है। और अब फिलहाल कंपनी का स्टॉक 44,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के स्टॉक पी भी लगातार 5 सालों से 100 के ऊपर मेंटेन्ड है। और कंपनी में आने वाले वक्त में एक अच्छी फ्यूचर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। और इस स्टॉक को आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ज़रूर ऐड कीजिए। और एक ये सेफ रिटर्न है। राधा कृष्णन अंबानी की एक कंपनी है, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। एक कंपनी ने एक अच्छे रिटर्न पिछले 5 सालों में और पिछले 10 सालों में एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिए हैं। कंपनी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स हैं लगातार इंक्रीज करी है। कंपनी की जो 3,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल पहुंच चुकी है। कितनी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने पिछले 7 से 8 सालों में अपने इन्वेस्टर को बनाकर दी है। अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी ग्रोथ बनाकर दी है कंपनी ने। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने 6% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बैलेंस्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 6 to 9% के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन्ड है। कंपनी के ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, पर कंपनी ने एक अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने इन्वेस्टर को दिए हैं बनाकर। और अच्छे ही रिटर्न पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और आगे नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के जो 94 करोड़ का प्रॉफिट 2013 में था, वो अब बढ़कर लगभग 1100 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो लगभग 11 गुना कंपनी ने अपने प्रॉफिट को किया है लगभग पिछले 8 से 10 सालों में। और कंपनी ने का स्टॉक प्राइस में भी आपको 10 से 11 गुना आपको कंपनी का स्टॉक प्राइस भी पिछले 10 से 12 सालों में होता हुआ नजर आया है। यही कारण है कंपनी में जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये पहली कंपनी है जिस पर आप अपनी रेडार रख सकते हैं, जो एक अच्छी कंपनी है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। सेकंड कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने हाल ही में एक्साइड लाइफ की जो इनकी सब्सिडरी थी उसे भी ऐड किया था। वहां पर एक्साइड लाइफ की जो इनकी सब्सिडरी थी उसे एक्वायर किया था। कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी हमें नजर आती है, क्योंकि HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पर एक अंडर पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनिट्रेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नहीं है। और आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कंपनी की बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी की करंट स्टॉक पी की बात करें तो कंपनी का स्टॉक अब फिलहाल तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू नज़र आता है, पर कंपनी में जिस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है, ग्रोथ की जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो बाकी है, उस हिसाब से कंपनी का स्टॉक भी आपको इतने ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ हमेशा दिखाई देगा। और कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस लगभग 5.84 के आसपास है। अगर कंपनी का ईपीएस आने वाले Q2 में इंक्रीज करता है तो आपको कंपनी का जो स्टॉक पी है जो 124 पर है, वो आपको कंपनी का स्टॉक पी नीचे आता हुआ नजर आएगा। वहां पर आपको कंपनी में एक अट्रैक्टिवनेस इन द वे ऑफ, आप कह सकते हैं जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के आरओसी की बात करें तो कंपनी का आरओसी लगभग 17% के आसपास है। कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी के ऊपर
का भी डेप्थ नहीं है। आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओई लगभग 15% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हाल ही में फिलहाल तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ -10.8% है, क्योंकि कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी ग्रोथ सेक्टर में है। जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो एक ग्रोथ सेक्टर है। यहाँ पर आपको आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, मार्केट हमेशा वो सोचती है, ना कि जो हो चुका है वो सोचती है। तो आपको यहाँ पर इसलिए एक प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिलता है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड लगभग 0.82% है, क्योंकि एक ग्रोइंग कंपनी है। आपको वो डिविडेंड बहुत कम देगी जब तक एक वो ग्रोइंग कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 53.8% की है। 50% से ऊपर की प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा एक अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स हैं उसकी बात करेंगे तो कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हुई है, जो 14,000 करोड़ से बढ़कर 71,000 करोड़ के आसपास तक पहुँच चुकी है, ये जो कि एक अच्छा नंबर माना जा सकता है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% से लेकर 2% के आसपास 4% के से लेकर 2% के आसपास वेरी करता है, क्योंकि कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। आगे हम बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर है, जो कि 450 करोड़ से बढ़कर लगभग 1400 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं। कंपनी ने लगभग 3 से 4 गुना अपने प्रॉफिट को किया है पिछले 4 से 5 सालों में। आगे अगली तो ये कंपनी एक कंपनी है जिसको आप आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। एक ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद हो तो आपको इस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहिए। आगे कंपनी की बात करेंगे तो अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिए हैं। अगर और पिछले 10 सालों में भी इस कंपनी ने एक अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिए हैं। अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए पिछले 10 साल पहले लगाए होते तो वो पैसे आपके आज 1 करोड़ के आसपास होते। तो आप देख सकते हैं कितने मेगा मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बनाकर दिए हैं। 2002 में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 5 रुपये के आसपास था, और आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग 8,000 के आसपास टच होकर, और अब कंपनी का स्टॉक प्राइस वहां से हल्का सा स्लिप हुआ है, जो लगभग 7,700 के आसपास है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको देख सकते हैं 5 रुपये से 20 सालों में कंपनी ने कितने मेगा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिए हैं। और कंपनी के आगे की भी फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत ही शानदार है। कंपनी के जो न्यू कस्टमर हैं वो भी डबल हुए हैं Q2 में, तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि Q2 के बाद कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज कर सकता है। तो बजाज फाइनेंस भी एक ऐसी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपने ऐड कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी की स्टॉक पी की बात करें तो फिलहाल कंपनी का स्टॉक पी थोड़ा आपको ओवर वैल्यूएशन पर दिखेगा, पर कंपनी का ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक प्राइस आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि आपको आने वाले वक्त में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जो अर्निंग इन ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छी नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पर जो बजाज फाइनेंस ने एक फिनोमिनल एक ग्रोथ जो अपने इन्वेस्टर को बनाकर दी है, आने वाले वक्त में मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अच्छी जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है और जो इसने अपने NBFC होकर भी बैंकों से अच्छा इसने अपने इन्वेस्टर को अपना अच्छा काम कर दिखाया है। तो आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ, फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ, अर्निंग इन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कंपनी के EPS की बात करें तो कंपनी का EPS लगभग 74 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी की डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी की डेट टू इक्विटी लगभग 4.5 के आसपास है, 3.5 रुपीज़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 58.0 के आसपास है, लगभग आप कह सकते हैं 58% के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी ने एक हाइयर डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करके रखा है, इसीलिए आपको स्टॉक में एक ओवर वैल्यूएशन देखने को हमेशा मिलेगा। एक प्रीमियम वैल्यूएशन आपको हमेशा इन टाइप के स्टॉक में देखने को मिलता है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन स्टॉक में आपको एक अच्छी ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है हमेशा। डिविडेंड यील्ड कंपनी की बहुत कम है, 0.13% की। आपको डिविडेंड यील्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस ही आपको एक बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न आने वाले वक्त में बनाकर दे सकती है। कंपनी की आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई लगभग 12.8% के आसपास है। कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 600 रुपये के आसपास कंपनी की बुक वैल्यू है। तो आगे बात करेंगे हम कंपनी के रेवेन्यू की। 2015 से आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ से लेकर कंपनी ने अपने जो इनका सेल्स है, जो रेवेन्यू है, उसे लगभग 5 गुना किया है। लगभग आप कह सकते हैं 26,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट 1400 करोड़ के आसपास थे, ये मैं आपको फिगर राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, जो कि कंपनी के प्रॉफिट 1300 करोड़, 1350 करोड़ के आसपास थे, वो कंपनी के प्रॉफिट अब 6,300 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक अच्छी ग्रोथ आपको बजाज फाइनेंस के स्टॉक में पिछले 5 सालों में, पिछले 5 से 6 सालों में देखने को मिली है। तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद है, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, अच्छी ग्रोथ तो देखिए स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसमें नज़र आती है। अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया में, क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन अभी भी अवेलेबल है इंडिया में इस सेक्टर में। तो अगर आपको ये कंपनियाँ पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी मैं ऐसे ही वीडियो लाऊं जिनमें मैं इस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के स्टॉक आपको बताऊं, तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट हमारे चैनल पर मिल सके।